हाय फ्रेंड, કેમ છો? નમસ્તે, વેલકમ બેક टू माय चैनल। होप यू आर ऑल डूइंग गुड एंड सेफ। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि आप जो आपके घर में एक्स्ट्रा ग्रोसरी हो गई या हाउस होल्ड कोई भी जो आइटम्स हो गई उसे कैसे मैनेज कर सकते हो और उसे कैसे स्टोर कर सकते हैं। क्योंकि क्या होता है कि कभी कभी जो मॉल्स वगैरह में ऑफर चलती है तो हम क्या करते हैं कि एक्स्ट्रा जो सामान है वो बाय कर लेते हैं और उसे फिर मैनेज करना, स्टोर करना और अच्छी तरह से उसे रखना वो हमारे लिए एक चैलेंज बन जाता है। क्योंकि कभी कभी एक्स्ट्रा सामान हम अंदर जो है ऐड करते रहते हैं और क्या होता है कि फिर हमें पता ही नहीं रहता कि ये चीज़ हमारे पास ऑलरेडी है और हम नई नई चीज़ें उसमें ऐड करते जाते हैं। तो मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी कि जो मेरे पास एक्स्ट्रा ग्रोसरी है वो उसको मैं किस तरह से जो है स्टोर करती हूँ और किस तरह से उसे मैनेज करती हूँ जिससे कि वो बिगड़े नहीं, खराब ना हो। तो जो मैं आजमाती हूँ वही टिप्स और ट्रिक्स मैं आपके साथ आज शेयर करूँगी। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो पहली जो टिप्स है वो ये है कि तो मैं पहले क्या करती हूँ, पहली टिप्स ये है कि पहले आप जो भी ग्रोसरी लाए हो उसको पहले सॉर्ट कर दो, यानी कि डिवाइड कर दो। जो स्नैक्स है उसको अलग रख दो और जो पल्सेस है, जो हमारे यहाँ स्पाइसेस है, तो आप इस तरह से पहले अलग अलग कर दो, जिससे कि क्या होगा कि हमें उसे एक जगह रखने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी और हमें बार बार इसे ढूंढना नहीं पड़ेगा। तो अगली टिप्स ये है कि पहले तो आप क्या करोगे, पहले चेक कर लो कि आपको इस मंथ क्या क्या लेना है और कितनी कितनी जो चीज़ें हैं आपके पास वो पड़ी है। तो आप पहले एक लिस्ट बना लो कि इतना चीज़ हमारे घर में पड़ी है और इतनी हमें लेनी है। तो पहले आप लिस्ट बना लो कि क्या लेना है और क्या नहीं लेना। मैं इस प्रकार की एक डायरी जो है वो मेंटेन करती हूँ कि मुझे क्या क्या लेना है, क्या क्या मेरे पास है जो इस मंथ चल जाएगा तो वो मैं नहीं लेती। और क्या होता है कभी कभी हम शॉपिंग करने जाते हैं पर जो चीज़ें लेनी है वही भूल जाते हैं। तो अगर आपके पास लिखा हुआ होगा तो कोई भी आप अगर नहीं जाओगे तो भी कोई भी आपके यहाँ जो चीज़ है वो लेके आ सकता है। अगली टिप्स ये है कि आप क्या करो कि जो भी आपका बचा हुआ ग्रोसरी हो, हाउस होल्ड कोई भी आइटम हो तो उसकी पहले से एक्सपायरी डेट चेक कर लो और चेक करने के बाद जो भी नज़दीक डेट में एक्सपायर होने को हो वो आइटम आपको जो है अलग रख दो, जिससे कि हमें पता चले कि इसको पहले हमें यूज़ करना है। उसी प्रकार आप ऑयल को भी इस तरह से, चाहे वो मस्टर्ड ऑयल हो, ऑलिव ऑयल हो या रेगुलर कोई भी ऑयल हो, पीनट ऑयल हो, सबको एक जगह पर रख दो और उसकी भी एक्सपायरी डेट चेक करना ना भूलो। अगली हमारी टिप्स है कि आप जो ग्रोसरी लाए हो उसको जो है, जो आपकी मंथली नीड हो उस हिसाब से सेल्फ में रख दो। जो आपको मंथली चाहिए वो उतना सा ही। तो हम क्या करेंगे कि जो भी खाली डिब्बे हैं उसमें हम जो ग्रोसरी लाए हैं उसे हम भर देंगे। और सब पल्सेस है वो एक जगह रखो और जो स्नैक बनाने की आइटम है, यानी कि साबूदाना हो गया, मकाई हो गई या
पोहा हो गया उसको एक जगह रखो, जिससे कि हमें तुरंत ही पता चले। इस तरह से सभी दालें एक जगह पर रखो तो क्या होगा कि हमें ये ढूंढने में आसानी हो जाएगी। इसी तरह हम जो है हमारे जो स्पाइसेस है उसे भी एक जगह पर ही हम रख देंगे। इसी तरह आप स्नैक्स को भी मेंटेन रख सकते हैं। एक ही डब्बे में आप अच्छे से इसको जो है रख सकते हो। इसी तरह से हम पोहा हो या पास्ता हो या ये फ्राई हो, साबूदाने की सोया वड़ी हो, इन सब को जो है एक जगह पर रखेंगे। उसी तरह से हम क्या करेंगे, हमारी जो फ्लोर हो गया यानी कि कोई भी प्रकार का आटा हो गया, बाजरे का हो, ज्वार का हो, बेसन हो, रागी का आटा हो, इन सब को भी हम अलग जो है जितना चाहिए मंथली आपको उतना ही आप इसमें रखो। और जो भी एक्स्ट्रा हो उसे मैं तो फ्रिज में रख देती हूँ, क्योंकि मेरा थोड़ा फ्रिज बड़ा है तो उसमें सब आ जाता है। और अगर आपके पास बड़ा फ्रिज ना हो तो आप क्या कर सकते हो कि एयर टाइट कंटेनर में, ग्लास के जार में आटे को भर कर भी आप बहुत दिनों तक है वो चला सकते हो। और आगे हम क्या करेंगे, मेरी अगली जो टिप्स है कि इस जो मंथली हमें पल्सेस वगैरह, फ्लोर वगैरह है वो भर दिया और बाकी जो बच जाता है उसे हम कोई एयर टाइट क्लिप हो आपके पास या इस तरह का इलास्टिक बैंड हो तो आप इस तरह उसे टाइटली जो है पैक करके इस तरह के जो कंटेनर है उसमें भर सकते हो। जो आपकी नीड हो उस तरह से आप छोटा या बड़ा कंटेनर यूज़ कर सकते हो। और अगर आपके पास इस तरह का कंटेनर ना हो तो आप क्या करो कि आपके पास कार्डबोर्ड होगा तो उसमें क्या करो, कार्डबोर्ड में नीचे जो पेपर है, न्यूज़पेपर हमारे घर आता है तो पहले न्यूज़पेपर नीचे बिछा दो और उसके ऊपर ये सारी जो थोड़ी बहुत बची हुई चीज़ें हो वो इसमें रख दो। तो क्या होगा कि जो है नीचे पेपर रखा होगा तो वो जो मॉइस्चर है वो सोक कर लेगा, तो हमारी चीज़ें है वो बिगड़ेगी नहीं। और हमारी जो अगली नेक्स्ट टिप से है कि अगर आपके पास स्मॉल किचन हो और जो एक्स्ट्रा ग्रोसरी है वो आप यहाँ पर नहीं रख सकते क्योंकि इतनी स्पेस ही नहीं होती स्मॉल किचन में, तो आप कोई भी जो है घर का कोना हो उसमें इस तरह से कार्डबोर्ड में मैंने कहा उस तरह से भी जो है एक्स्ट्रा ग्रोसरी को जो है स्टोर कर सकते हो। आप क्या कर सकते हो कि जो भी चीज़ें अगर कंटेनर में ना आपको आए तो आप इतना बड़ा जो है कंटेनर में, तो इतना बड़ा कंटेनर रखती हूँ तो जिसमें थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा सामान हो उस तरह से मैं इसमें ही जो है स्टोर कर देती हूँ। अगर इस तरह से आपने ग्रोसरी जो है वो
अलग अलग 2 पैकेट्स में आई हो तो क्या कर सकते हो, एक पैकेट तो आपने इस सेल्फ में रख दिया जो आपको मंथली चाहिए, पर दूसरा आप खोलो नहीं, इस तरह से ही रखो जिससे कि इसमें मॉइस्चर नहीं जाएगा और बिगड़ेगा नहीं। और अगर आपको खोलना है, आपको लगता है कि इसे क्लीन करने की ज़रूरत है, तो आप क्या करो, खोल के क्लीन करके फिर क्या करो कि जो हमारे पास लौंग आता है, जो स्पाइसेस हम वो दाल वगैरह में यूज़ करते हैं, वो लौंग थोड़ा बहुत है, वो 1 kg का है, तो इसमें 7-8 जो लौंग आता है उसको इसमें जो है रख दो, जिससे क्या होगा कि कोई भी हमारा जो है दाल वगैरह बिगड़ेगी नहीं और जो है सालों साल चलती रहेगी। अगर आपको इसको लगता है कि क्लीन करना है तो पहले क्लीन कर दो और इसके बाद थोड़े से जो लौंग है वो इसमें रख दो। और जैसे कि हमें मंथली ग्रोसरी का लिस्ट बनाना होता है, उसी तरह से आप क्या करो कि जो आपके घर एक्स्ट्रा ग्रोसरी पड़ी हो उसका भी लिस्ट बना कर रखो। कभी कभी क्या होता है कि चीज़ें पड़ी रहती है और हमें पता ही नहीं चलता, तो अगर आपके पास इस तरह से डायरी में लिखा हुआ होगा तो आपको पता चल जाएगा कि जो है मेरे पास कितना और क्या क्या चीज़ें है वो पड़ी है, तो इस हिसाब से आप फिर उसे परचेज कर सकते हो। अगर जो कोई आइटम आपको ज़्यादा चाहिए मंथली तो आप इस तरह से बड़े कंटेनर में भी रख सकते हो। तो ये राइस जो है हमें रोज़ यूज़ करना होता है, तो मैं इस बड़े से कंटेनर में इसे स्टोर करती हूँ। और उसी तरह शुगर को भी मैं इस तरह से कंटेनर में स्टोर करके रखती हूँ। और अगर आपके पास जो है स्टोर करने के लिए जार ना हो तो आप कोई भी अचार की बोतल हो या कॉफ़ी की बोतल हो, उसे आप अच्छे से पहले तो जो है अच्छे से क्लीन करके उसे यूज़ कर सकते हो। मैंने जो है यहाँ पर वही किया है कि ये मेरे सब जो है जाम की बोतल थी और अचार की बोतल थी, तो इस सबको मैंने स्टिकर निकाल कर ऊपर क्या किया कि सबको स्प्रे पेन से उसके सारे ही कैप को एक जैसा कर दिया था, तो किसी को भी पता नहीं चलेगा कि ये आपने बाहर से परचेस किया है या आपने रीयूज़ किया है। तो आप इस तरह से जो है चीज़ों का रीयूज़ भी कर सकते हैं। और मैं जो है आटा वगैरह की थैली जो बड़ी बड़ी प्लास्टिक की बैग में आती है उसे इस तरह से जो है नीचे कपबोर्ड में रख देती हूँ, क्योंकि क्या होता है कि सब कुछ जो है वो किचन में जो है आता नहीं, तो इतना जो बड़ी चीज़ें हैं वो मैं इस तरह से अरेंज कर देती हूँ। कि आपको ये वीडियो जो है वो पसंद आया होगा, थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो, थोड़ा सा भी यूजफुल लगा हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट टू माय वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।